चलिए आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले जिन भी लोगों ने अभी तक ब्रह्मास्त्र बैच को बाय नहीं किया है, बाय कर लीजिए, तैयारी में लग जाइए। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके साथ साथ पीआरटी बैच भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें 150 नंबर की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। इसमें ब्रह्मास्त्र बैच आज रात आपको फ्री में दिया जाएगा। आज रात आपको फ्री में दिया जाएगा, ठीक है। तो आज रात तक आपको ये फ्री में दिया जाएगा, याद रखिएगा। मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। खुल जा भाई। उसके साथ साथ फ्री में टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं किसी भी एग्जामिनेशन की, तो आप हमारे द ऐप को, द एजुकेशन वे के ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और फ्री में टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो। फ्री में टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो। चलिए कुछ सेशन की शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण न्यूज के साथ। ठीक, चलिए महत्वपूर्ण न्यूज के साथ। तो चीन बना भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार। जी हाँ, चीन बना भारत का सबसे बड़ा निर्यातक बाजार। फरवरी 2026 की न्यूज़ थी अपना कि बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार चीन नीदरलैंड को पछाड़कर भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बन गया है। यानी कि हम लोग सबसे ज़्यादा निर्यात अमेरिका को करते हैं, दूसरे नंबर पे यूएई को करते हैं, और फिर तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा निर्यात हम लोग अब किसको करते हैं मेरे भाई? तो किसको करते हैं? ये हम लोग करते हैं किसको? चीन को करते हैं, अपना चीन करते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा अगर हम लोग सबसे ज़्यादा अगर एक्सपोर्ट अगर किसी देश को हम लोग करते हैं तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट तो हम लोग अमेरिका को करते हैं। किसको? अमेरिका को करते हैं। दूसरे नंबर पे यूएई को करते हैं, और तीसरे नंबर पे किसको करते हैं मेरे भाई? चीन को करते हैं। तीसरे नंबर पे चीन को करते हैं, याद रख लीजिएगा। एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक, दूसरे नंबर पे आते हैं। हिंदू कुश तेजी से पिघल रहा है। जी हाँ, हिंदू कुश ग्लेशियर जो एशिया में बदलते मानसून के पैटर्न में के एक रिपोर्ट में गंभीर चिंता की बताई है, गंभीर चिंता का विषय बताई है। रिपोर्ट के अनुसार हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र के लगभग 2000 के बाद से ग्लेशियर पिघलने की गति लगभग दुगनी हो गई है। बीते 3 दशकों यानी कि 30 साल, नहीं, बीते 3 दशकों यानी कि हाँ 3 साल, 30 साल, बीते 3 दशकों से इसमें लगभग 12% ग्लेशियर समाप्त हो चुका है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो सदी के अंत तक लगभग 80% ग्लेशियर समाप्त हो जाएगा, जिससे करीब 200 करोड़ लोगों को जल संसाधन की आजीविका पर गहरा संकट मनाया जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी जो ये कई सारे देशों में फैला हुआ है, ऑलरेडी जो हिंदू कुश पर्वतमाला है कई सारे देशों में फैला हुआ है, कई सारे देशों में फैला हुआ है। अगर ये ग्लेशियर पूरी तरीके से पिघल जाता है, हिंदू कुश ग्लेशियर अगर पूरी तरीके से पिघल जाता है तो इसका सबसे बड़ा लॉस मालूम है क्या होगा? 200 करोड़ लोग हैं पीने की पानी के लिए तरस जाएंगे। 200 करोड़ लोग हैं पीने के पानी के लिए तरस जाएंगे। इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा प्रभाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपको पता होगा हम्बोल्ट ग्लेशियर पिघल गया, नेपाल का जो याला ग्लेशियर है पीने के पानी का ग्लेशियर था पूरा पिघल चुका है। उसी तरीके से हिंदू कुश भी पिघल रहा है। जब हिंदू कुश ग्लेशियर जो भी पिघल जाएगा ना तो 200 करोड़ जो है ना प्यासे मर जाएंगे, या प्यासे मर जाएंगे, आजीविका पे खतरा आ जाएगा उनके, याद रख लीजिएगा। निंगोल वन पहल, निंगोल वन पहल, महिलाओं के साथ वन संरक्षण। मणिपुर सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर, जो कि 21 तारीख को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर 2026 में वन संरक्षण को बढ़ावा देने और अफीम की खेती पर रोक लगाने के लिए वनों की कटाई को नियंत्रित करने के लिए एक निंगोल वन पहल शुरू की है। निंगोल वन पहल शुरू की है। इसका 2-3 उद्देश्य है। वनों की कटाई को रोकना, एक और उद्देश्य इसमें क्या है? वनों की कटाई के साथ साथ क्या करना मेरे भाई? वनों की कटाई के साथ साथ वहां पे अफीम की खेती को रोकना, और साथ ही साथ जो है दोस्तों जबरदस्ती जो जिनसे खेती करवाई जाए तो उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए इसको पहल को शुरू किया गया। इसका नाम है निंगोल वन पहल, जिनका नाम है निंगोल वन पहल है, निंगोल वन पहल जिसका नाम हो जाएगा आपके लिए। ठीक, चलिए। विनय कुमार सक्सेना बनाए गए लद्दाख के नए उपराज्यपाल। जी हाँ, आप देख सकते हो 13 मार्च 2026 को लद्दाख के चौथे उपराज्यपाल के रूप में, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में विनय कुमार सक्सेना को अपॉइंट किया गया। विनय कुमार सक्सेना को अपॉइंट किया गया। करता कौन है? वही राष्ट्रपति ही करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लद्दाख में आप देखिएगा तो लोसार फेस्टिवल मनाते हैं। क्या मनाते हैं? लोसार महोत्सव मनाते हैं। क्या मनाते हैं? लोसार महोत्सव मनाते हैं। लद्दाख की देखिएगा तो ये यूटी कब बनता है? तो 31 अक्टूबर 2019 को क्या बनता है? ये एक केंद्र शासित प्रदेश बनता है। एक केंद्र शासित प्रदेश बनता है। ठीक है। कल्पना सोरेन वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से की गई सम्मानित। जी हाँ, कल्पना सोरेन को दिल्ली की हयात रियाज ने सोमवार को आयोजित ब्रिक्स CIC इमैनुअल वुमेन समिट में
क्या किया गया दोस्तों, वुमेन एम्पावरमेंट है ना, वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से किया गया सम्मानित। ठीक, चलिए अब आते हैं हमारे 35वें सरस्वती सम्मान से, जो कि आपकी 1 नंबर देने वाला प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम में 1 नंबर देने वाला प्रश्न है, 1 नंबर देने वाला प्रश्न है, 1 नंबर देने वाला प्रश्न है। तो पहले तो याद कर लेना, 35वां सरस्वती सम्मान ये दिया गया किसको दोस्तों, राजकुमार मुखोपाध्याय। ठीक है, उपाध्याय, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 35वां सरस्वती सम्मान है राजकुमार उपाध्याय को दिया गया है, और इनकी कृति का नाम हो जाएगा हरा पार्वती कथा। ठीक है, हरा पार्वती कथा बंगाली उपन्यास है 2019 के लिए। इनको क्या दिया गया है दोस्तों, इनको क्या प्रदान किया गया है, 35वां क्या किया गया है, सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है, 35वां सरस्वती सम्मान किया गया है प्रदान, 35वां सरस्वती सम्मान इनको प्रदान किया गया है, 35वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। राजकुमार मुखोपाध्याय को 35वां सरस्वती सम्मान दिया गया है, 35वां सरस्वती सम्मान दिया गया। कहानी हो जाएगा हरा पार्वती कथा। हरा पार्वती कथा बंगाली उपन्यास है, देता कौन है, के बिरला फाउंडेशन देता है। और इसमें मिलता कितना है दोस्तों, इसमें 15 लाख रुपए भी मिलते हैं, इसमें 15 लाख रुपए मिलते हैं, 15 लाख रुपए भी मिलते हैं। ठीक है, और इतना जिसमें एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और पत्रिका प्रदान की जाती है। और इस बार किसको दिया गया है दोस्तों, हरा पार्वती कथा। इतना ये क्या किसके लिए दिया गया दोस्तों, इनकी कृति का नाम हो जाएगा दोस्तों, इनकी कृति का जो नाम हो जाएगा हरा पार्वती, इतना हरा पार्वती कथा, हरा पार्वती कथा के लिए इनको दिया गया है। ये एक बंगाली उपन्यास है, 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 इतना बंगाली उपन्यास है, उपन्यास है, न्यास है, बंगाली उपन्यास है, न्यायतना बंगाली उपन्यास के लिए हरा पार्वती कथा के लिए राजकुमार मुखोपाध्याय को क्या मिला, 35वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। इसमें क्या होता है दोस्तों, 15 लाख रुपए मिलते हैं, 15 लाख रुपए मिलते हैं, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। साथ ही साथ ये देता कौन है, के बिरला, के बिरला जो है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, ये अवार्ड दिया जाता है। विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ मिला था, 59वां ज्ञानपीठ मिला था। मरणोपरांत सूर्यबाला को 34वां सरस्वती सम्मान मिला था, 34वां सरस्वती सम्मान, 34वां सरस्वती सम्मान मिला था। इनकी कहानी का नाम था कौन से देश को वासी वेणु की डायरी। मसाकी काशीवारा को क्या मिला था दोस्तों, एबल पुरस्कार पिछले बार मिला था, एबल अवार्ड मिला था, एबल अवार्ड मिला था। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं मेरे भाई, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, मसाकी काशीवारा जापानी गणितज्ञ हैं। ठीक है, जापानी गणितज्ञ हैं, क्या है दोस्तों, जापानी गणितज्ञ हैं, जापानी गणितज्ञ हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा कि 35वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया, तो 35वां सरस्वती सम्मान दिया गया है राजकुमार मुखोपाध्याय, राजकुमार मुखोपाध्याय, हरा पार्वती कथा, हरा पार्वती कथा, राजकुमार मुखोपाध्याय, राजकुमार मुखोपाध्याय, राजकुमार मुखोपाध्याय, राजकुमार मुखोपाध्याय, राजकुमार मुखोपाध्याय, राजकुमार मुखोपाध्याय, राजकुमार मुखोपाध्याय को 35वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। राजकुमार मुखोपाध्याय को 35वां सरस्वती सम्मान दिया गया है, राजकुमार मुखोपाध्याय को 35वां सरस्वती सम्मान दिया गया है, 35वां सरस्वती सम्मान दिया गया है, 35वां सरस्वती सम्मान दिया जाएगा। इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, इसकी घोषणा की गई कि 35वां सरस्वती सम्मान किसको दिया जाएगा, राजकुमार मुखोपाध्याय को दिया जाएगा। इसकी घोषणाएं कर दी गई हैं, इसकी घोषणाएं कर दी गई हैं कि इसकी घोषणाएं कर दी गई। कहानी का नाम हरा पार्वती कथा हो जाएगा, हरा पार्वती कथा हो जाएगा, कहानी का नाम हरा पार्वती कथा हो जाएगा, हरा पार्वती कथा हो जाएगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा, सब नोट डाउन कर लेना। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा किसने शुरू किया, बताइए। अब जैसे कि मान लो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा किसने शुरू किया, बताइएगा। देखो पहली बात तो इतना, ये भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है, ये भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा, ये के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा दोस्तों, ये भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा, ये भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया। कई लोग सोच रहे होंगे क्यों, पता है ईरान ने केवल 5 देशों को अनुमति दी है कि वो हार्मुज जल संधि को पार कर सकते हैं और कोई नहीं। इसका मेन उद्देश्य क्या है, गल्फ ऑफ ओमान से अरबियन सी तक उनका जहां भारत का जहाज सुरक्षित आ जाए। ठीक है, इसी के लिए भारतीय नौसेना ने क्या किया दोस्तों, गल्फ ऑफ ओमान से हमारा जो जहाज है अरबियन सी तक सुरक्षित आ जाए। इसी के लिए भारतीय नौसेना ने एक अभियान शुरू किया है, जिसका नाम, एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसका नाम है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। इसी का नाम हो जाएगा ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। इसी का नाम क्या हो जाएगा, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा हो जाएगा। इसी का नाम ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये दिमाग में याद रख लीजिएगा। अब जैसे कि मान लो ईरान भी अब क्या करना चाहता है दोस्तों, समझौता करना चाहता है।
ईरान भी अब क्या करना चाहता है दोस्तों, समझौता करना चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पे। इसकी 5 शर्तें हैं। पहले तो अमेरिका ने कहा था, अब ईरान कर रहा है, कह रहा है पहला, सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा हमारा, ठीक है, हमारा जहाज जो है, ठीक है, क्या किया जाएगा दोस्तों, सुरक्षा, सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है, हमारा जहाज जो है कहीं जो हार्मुज जल संधि से क्रॉस करेगा, वो तो अभी भी करता है। स्टेट ऑफ हार्मोन्स पर क्या होगा दोस्तों, पूरी तरीके से स्वामित्व ईरान का होगा। तीसरा, गोला बारूद बंद करो, और एक ना गोला बारूद बंद करने के लिए भी बोल रहा है, किसको दोस्तों, अमेरिका को। उसके साथ जितना भी नुकसान हुआ उन सभी चीज का पैसा कौन, अमेरिका देगा। पांचवा बोल रहा है कि अपने सहयोगियों को मना करो जो कि हमारे साथ जो है युद्ध कर रहे हैं। मतलब ये सब जितनी भी बातें ईरान कहा है ना, मानने वाला तो है नहीं, अमेरिका मानने वाला तो है नहीं। अब मालूम है, इजराइल तो बीच में झुकते जो है ना घुस गया था। मेन लड़ाई तो अमेरिका और ईरान की फंस गई है ना, मेन लड़ाई तो अमेरिका और ईरान के फंस गई है। उसमें इजराइल तो जबरदस्ती का आगे प्रवेश कर गया था, मेन लड़ाई तो इन्हीं दोनों की फंस गई, मेन लड़ाई तो इन्हीं दोनों के बीच फंस गई है यार ना। ऑलरेडी रूस यूक्रेन से लड़ रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ रहा है, ठीक है, उधर जो है इजराइल जो है, इधर अब देखे रहोगे रशिया जो है यूक्रेन से लड़ रहा है। तो पूरी दुनिया में त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ, और दिक्कत हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है, दिक्कत का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है कि नहीं, ठीक है। ऐसे ऐसे तो लोग हैं जिनको पेपर का पता ही नहीं है कि वीडियो का एग्जाम डेट कब है। ऐसे ऐसे तो लोग तैयारी करते हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं तैयारी करने वाले, पता नहीं, भगवान ही मालिक है इन लोगों का। इन लोगों का सिलेक्शन कभी होगा कि नहीं होगा, हम तो यही सोच के डर लगता है कभी कभी। रूस की कैपिटल मॉस्को हो जाएगी, मॉस्को हो जाएगी, कैंसर की वैक्सीन बनाई। चीन की आप देखोगे, चीन में एससीओ को होस्ट किया था कब दोस्तों, 2025 में। पाकिस्तान, यहाँ पे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है, इतना शहबाज शरीफ है, इतना शहबाज, इतना शहबाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है। नौसेना दिवस हम लोग 4 दिसंबर को मनाते हैं, 4 दिसंबर को मनाते हैं। और नौसेना के प्रमुख कौन हो जाएंगे, दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएंगे, दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएंगे, दिनेश कुमार रत्ना, दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएंगे, दिनेश कुमार रत्ना, दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएंगे, दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएंगे, दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएंगे। इसको भी नोट डाउन कर लेना। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा किसने, भारतीय नौसेना ने शुरू किया है, इतना भारतीय नौसेना ने शुरू किया है। क्यों शुरू किया है, क्योंकि गल्फ ऑफ ओमान से इतना अरेबियन सी तक हमारा जहाज सुरक्षित आ सके, बस इसी के लिए भारतीय नौसेना ने क्या किया है दोस्तों, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू की है। देख सकते हैं यहाँ पे ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, और यहाँ पे 5 शर्तें भी ईरान ने रख दी है, ठीक है। ये शर्त आप देख सकते हो कि नौसेना 5 से अधिक पंक्ति में युद्धपोत तैनात किए गए। हार्मुज जल संधि पर ओमान की खाड़ी, अच्छा हाँ ये तो ऑलरेडी बता चुके हैं। गणित के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। एक और बड़ी न्यूज, एक और बड़ी न्यूज, एक और बड़ी न्यूज, एक और बड़ी न्यूज। इसको भी 5 स्टार रेटिंग लगाना था। यहाँ पे आप देखो, पहले तो यही है, जर्मन गणितज्ञ इतना गैड फ्लर्टिंग्स, इनको क्या दिया गया है, 2026 का एबल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। 2026 का एबल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। 2026 का एबल पुरस्कार इनको दिया जाएगा, इतना 2026 का एबल पुरस्कार मिलेगा, एबल पुरस्कार एबल पुरस्कार इनको दिया जाएगा, एबल पुरस्कार इनको दिया जाएगा। ये जर्मनी के हैं, ये जर्मनी के हैं, जर्मनी के हैं, जर्मनी के हैं, ये जर्मनी के हैं। पूछा जा सकता है कि ये किस देश से बिलोंग करते हैं, ये जर्मनी से है। किंग ऑफ नॉर्वे के द्वारा ये जो है ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा, जो किंग ऑफ नॉर्वे होता है ना, किंग ऑफ नॉर्वे, किंग ऑफ नॉर्वे, किंग ऑफ नॉर्वे, किंग ऑफ नॉर्वे जो है, किंग ऑफ नॉर्वे के द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया जाता है, किंग ऑफ नॉर्वे के द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। प्रथम बार 2001 में मिला था, इतना प्रथम बार अगर पूछे कि प्रथम बार कब मिला था, प्रथम बार 2001 में मिला था, 2001 में मिला था। और पिछले बार किसको गया था, मसाकी काशीवारा को पिछले बार गया था, याद रख लीजिएगा सब लोग, ठीक है। पैसा कितना, 7.5 मिलियन क्रोन मिलता है, 7.5 मिलियन क्रोन मिलता है। पैसा की अगर मैं बात करूं, पैसा करती है, पैसा कितना मिलता है दोस्तों, तो 7.5 मिलियन क्रोन मिलता है, मिलियन मिलियन क्रोन मिलता है, मिलियन क्रोन मिलता है, मिलियन क्रोन मिलता है, मिलियन क्रोन मिलता है, मिलियन क्रोन मिलता है। 5 स्टार रेटिंग लगा लेना तो इसको, ठीक है, 5 स्टार रेटिंग लगा देना, 5 स्टार रेटिंग इसको लगा दीजिएगा सभी लोग। 10-15 स्टार है ना, उसको भी लगा देना। तो इतना इसका आंसर याद रख लीजिएगा। ये जर्मनी के जो है ना, जर्मनी के प्रोफेसर हैं, याद रख लीजिए, जर्मनी के प्रोफेसर हैं, एक डायरेक्टर पद पे हैं, एक
यूनिवर्सिटी में यार ने। और इतना 2025 वाला किसको दिया, ये तो 26 वाला है, ग्लैड फ्लीटिंग को, इतना फ्लैटिंग को। लेकिन हाँ 2025 वाला अगर पूछे किसको दिया गया था तो मसाकी काशीवारा को मिला था, मसाकी इतना काशीवारा को मिला था, मसाकी काशीवारा को मिला था। और ये कहाँ के थे दोस्तों, ये जापानी गणितज्ञ थे, जापानी गणितज्ञ थे। अच्छा, हमारे भारत में भी एक अवार्ड होता है सशस्त्र रामानुजम अवार्ड, नाम सुना है ना सभी लोगों ने, सशस्त्र रामानुजम अवार्ड। सशस्त्र रामानुजम अवार्ड की अगर मैं बात करूँ तो सशस्त्र रामानुजम अवार्ड पिछली बार गया था अलेक्जेंडर स्मिथ को गया था। किसको, वो भी गणित के फील्ड में दिया जाता और ये भी गणित के फील्ड में दिया जाता है, ये भी गणित के फील्ड में दिया जाता है, दोनों याद रख लेना। ठीक, चलो तो याद रख लीजिएगा ग्लैड फ्लैटिंग से इतना, गैड फ्लर्टिंग्स हो जाएगा। इनको 2026 में क्या मिला है, एबल पुरस्कार दिया गया है। ग्लैड फ्लर्टिंग्स ये जर्मनी के हैं इतना, ये कहाँ के दोस्तों, ये जर्मनी के हैं इतना, जर्मनी के हैं, ये जर्मनी के हैं इतना। गणित में उनके अतुलनीय योगदान के लिए 2026 का ये एबल पुरस्कार इनको दिया गया है। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस के एंड लेटर्स द्वारा ये घोषणाएं की गई हैं कि अब इनको ये 2026 का अवार्ड दिया जाएगा, 2026 का ये अवार्ड इनको दिया जाएगा। ठीक है, चलो नवीनतम वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग के अनुसार भारत की स्थिति क्या है। तो नवीनतम जो है ये अपना वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग के अनुसार भारत की स्थिति 6वीं है इतना, और नंबर 1 पे टॉप ऑफ द टेबल। किसी चीज में तो पाकिस्तान टॉप किया, टॉप पे पाकिस्तान है। सबसे ज्यादा अगर प्रदूषण अगर कहीं पे देखने को मिलता है ना तो वो पाकिस्तान में ही देखने को मिलता है, पाकिस्तान में ही अभी इस रिपोर्ट के अनुसार। तो टॉप ऑफ द टेबल कौन है, नल्ला पाकिस्तान है, नल्ला पाकिस्तान है। और हाँ, भारत का स्थान 6वां है, भारत का स्थान इसमें 6वां है, याद रख लीजिएगा। तो आप देख सकते हो भारत का स्थान 6वां है और इतना 2024 में जबकि 5वां था। सबसे प्रदूषित शहर अगर पूछो उत्तर प्रदेश का लूनी हो जाएगा, सबसे प्रदूषित शहर उत्तर प्रदेश का लूनी हो जाएगा इतना, शहर की बात करो इतना। दिल्ली में लगातार 8वें वर्ष सबसे प्रदूषित राजधानियों में शीर्ष स्थान पे बनी हुई। देखो हम लोग भी किसी से कम थोड़े हैं इतना, दुनिया में सब 10 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत में 5 हैं, जिसमें लोनी, बनिहाट, दिल्ली, गाजियाबाद, वीरनगर। प्रदूषण के कारण इतना औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों धुआं, निर्माण कार्य, अवशिष्ट जलाना मुख्य कारण है इतना। प्रदूषण का कारण अगर पूछे क्या है दोस्तों तो औद्योगिक उत्सर्जन करना, दूसरा वाहनों का धुआं, निर्माण कार्य, अवशिष्ट जलाना, और यही सब मुख्य कारण है प्रदूषण का इतना। मतलब ये भारत का जो नाम है ना, मतलब हम लोग जो है एकदम जो है विश्व गुरु बनने की ओर निकले हुए हैं, लेकिन भारत का नाम जो है ना मिट्टी में मिला रहे हैं, भारत का नाम मिट्टी में मिलाते हुए हम लोग चल रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में इसके देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। ऑब्वियसली कारण क्या, ऊर्जा के कारण। निम्नलिखित में किस देश में राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है, तो ऑब्वियसली कौन हो जाएगा दोस्तों, ये फिलीपींस हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है जब यहाँ पे पेट्रोल रहेगा ही नहीं, तो पेट्रोल रहेगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है ऊर्जा का संरक्षण कैसे होगा, जैसे ऊर्जा जो है कैसे मिलेगी। अब गाड़ी चलाना है और पेट्रोलियम से ट्रेनें चलानी है, मान लो इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो ट्रेनें चलानी है, तो अगर मान लो क्रूड ऑयल मिलेगा ही नहीं तो कैसे दिक्कत तो होना ही है। ये फिलीपींस हो जाएगा इतना। निम्नलिखित में किस देश ने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है, तो ये फिलीपींस ने की है, याद रख लीजिएगा। जो अभी यूएस, इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसी के दौरान अब यहाँ पे पेट्रोलियम मिल नहीं रहा है, क्रूड ऑयल मिल नहीं रहा है, कच्चा तेल मिल नहीं रहा है, इसी के कारण यहाँ पे ऊर्जा आपातकाल की घोषणाएं कर दी गई है, याद रखना। यहाँ पे जो मार्कोल, यहाँ पे जो पीएम देखोगे, प्रेसिडेंट देखोगे मार्कोल है यहाँ पे प्रेसिडेंट। इसकी फिलीपींस की कैपिटल अगर पूछे ना तो मनीला हो जाएगी, पहले तो मनीला हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, राजधानी हो जाएगी, राजधानी हो जाएगी। यहाँ पे प्रेसिडेंट आप देखिएगा, प्रेसिडेंट मतलब होता है राष्ट्रपति, मार्कोल साहब हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, मार्कोल हो जाएंगे। मार्कोल जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देखिएगा पेसो यहाँ की करेंसी हो जाएगी। करेंसी की बात करूँ इतना, करेंसी की, तो करेंसी क्या हो जाएगी दोस्तों, पेसो हो जाएगी। करेंसी क्या हो जाएगी, पेसो हो जाएगी। करेंसी क्या हो जाएगी, पेसो हो जाएगी। तो इसी देश ने अभी राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है, राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है, याद रख लीजिएगा। कहा जाता है कि जो फिलीपींस है ना 7640 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, 7640 आइलैंड, इतना आइलैंड जो है, आइलैंड से मिलकर ये फिलीपींस बना हुआ है, याद रख लीजिएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी ना यहीं पे है, याद रख लीजिएगा। ठीक है इतना। अब इसने ये भी घोषणा कर दी है कि हमारे पास केवल 45 डेज का जो है तेल बचा हुआ है, 45 डेज जो है ना, 45 डेज का तेल बचा हुआ है, तेल बचा है इतना, तेल बचा है। अगर सब कुछ ठीक नहीं होता है तो हो सकता है यहाँ पे जो है किल्लत आ जाएगी, आवागमन जो यातायात है सारे तरीके से पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, पूरी तरीके से बैंड हो जाएगा, ऐसा फिलीपींस कह रहा है। जब फिलीपींस की बात करते हैं इतना, फिलीपींस आप देखो, फिलीपींस मनीला आप देखिएगा, मनीला में
एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना होती है वो कब होती है? 1966 में होती है, 1966 में होती है। हेडक्वार्टर इसका फिलीपींस मनीला में हो जाएगा। इसमें जो है सदस्य देश अगर पूछे, सदस्य देश अगर पूछ ले कितने हो जाएंगे? 69 हो जाएंगे। और 69वां देश भी कौन बना था? इजराइल बना था। कौन बना था? इजराइल जो है ना, इजराइल जो है इसका 69वां देश बना था, 69वां देश बना था। एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो हेड हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे दोस्तों? कौन हो जाएंगे? मसातो कांडा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मसातो कांडा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मसातो यत्ना मसातो कांडा हो जाएंगे, मसातो कांडा हो जाएंगे, मसातो कांडा हो जाएंगे, मसातो कांडा हो जाएंगे। तो देख रहे हो, मतलब एक देश परेशान नहीं है। एक देश परेशान होता तो मैं कहता भी कि भाई एक ही देश तो परेशान है। यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड पूरा परेशान है इतना, ऑल ओवर वर्ल्ड पूरा टेंशन में है इतना, पूरा वर्ल्ड टेंशन में है, पूरा वर्ल्ड टेंशन में है। ठीक, चलो तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्नांडिस मार्कोस जूनियर ने मार्च 2026 के अंतिम सप्ताह के पूर्व मध्य में जारी संघर्ष के कारण देश में ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है। मार्कोस कर लेना, यहाँ पे मार्कोस में ले लीजिए, मार्कोस कर देना, मार्कोस यत्ना जूनियर ने मार्च 2026 के अंतिम सप्ताह में क्या किया दोस्तों? राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है। यह कदम ईंधन आपूर्ति की संभावित बाधाओं और तेल की कीमतों में भारी उछाल के कारण ये किया गया है। ठीक है, ये किया गया है यत्ना, ये किया गया है। मतलब स्थिति बहुत खराब है यत्ना, स्थिति बहुत खराब है, पता नहीं कब क्या हो जाए। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? तो ऑब्वियसली कहाँ पे किया जा रहा है? ये नई दिल्ली में किया जा रहा है, नई दिल्ली में किया जा रहा है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य, यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन? उत्तराखंड बना है। दूसरा राज्य कौन बन गया दोस्तों? गुजरात बन चुका है। दूसरा राज्य कौन बन चुका है? गुजरात बन चुका है। तीसरा कौन बनने जा रहा है दोस्तों? असम बनने जा रहा है, क्योंकि असम बोला हम भी इसको अपने यहाँ पे लागू करेंगे। अभी करेगा, ये करेगा, अभी किया नहीं है इतना, अभी करेगा, किया नहीं है इतना, किया नहीं है। ठीक, चलो तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अगर पूछे नई दिल्ली में आयोजन किया जाएगा, 25 से 31 मार्च तक किया जा रहा है। भव्य कार्यक्रम राजधानी में पहली बार आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य दिल्ली को वैश्विक सिनेमा के गंतव्य के रूप में स्थापित करना है अपना, वैश्विक सिनेमा को गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। और ये मालूम है कहाँ होगा? ये भारत मंडपम में होगा। ठीक, ऐसी वैसी जगह नहीं होने वाला है, ये भारत मंडपम में होने वाला है, ये भारत मंडपम में होने वाला है। ठीक, चलो करुणा द पावर ऑफ कंपैरिजन पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? ये मालूम है किसके द्वारा? कैलाश सत्यार्थी के द्वारा ये पुस्तक को लिखा गया है। किसके द्वारा? कैलाश सत्यार्थी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो करुणा द पावर ऑफ कंपैरिजन यत्ना, ये अगर पूछे कैलाश सत्यार्थी के द्वारा पुस्तक लिखा गया है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की नई पुस्तक जो आई है करुणा का शक्ति मार्च 2026 में प्रकाशित हुई है। यत्ना करुणा की शक्ति मार्च 2026 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तकों के कारण केवल भाव नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता, बाल अधिकारों की स्थापना, प्रभावशाली सक्रिय शक्ति के रूप में प्रस्तुत करना है। उनके लिए लगभग क्या किया है दोस्तों? जमीनी अनुभवों के आधार पर ये घोषणाएं की गई हैं। ठीक, चल 92 दिनों में 7 ज्वालामुखी 92 जिलों में 7 ज्वालामुखी चोटियों पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? मतलब 92 दिनों में 7 ज्वालामुखी पर्वतों पर चढ़ाई कर ली। इनका नाम भूपति राजू अमनीशा वर्मा हो जाएगा, भूपति राजू अनमीशा वर्मा हो जाएगा। ठीक है, अनमीशा वर्मा ने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर चढ़ाई की है इतना, 7 ज्वालामुखी चोटियों पर चढ़ाई की है, वो 92 दिनों में, वो भी 92 दिनों में। ठीक है, 92 दिनों में याद रखना। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की निवासी अनमीशा वर्मा ये कहा कि दोस्तों आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के रहने वाले, जिन्होंने 92 दिन और 4 घंटे में लगभग 45 यूनिट पूरी की है। और इन्होंने 23 अक्टूबर 2024 को माउंट एल्बरस से अपनी यात्रा शुरू की थी। और याद रख लीजिएगा जनवरी 2025 में अंटार्कटिका की 7वीं चोटी सिडली पर पहुंचकर इसे सफलतापूर्वक पूरा किया था। हालांकि ये जो एक नया रिकॉर्ड है, इनका नाम याद रख लेना, ये जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से ये बिलोंग करती हैं। ये बस इतना ही याद रख लीजिएगा इसके बारे में। ठीक, चलो किस केंद्र शासित प्रदेश में नवजात शिशुओं को मुफ्त आनुवांशिक परीक्षण के लिए अनमोल योजना शुरू की है? तो किस जगह पे की गई है दोस्तों? ये योजना जो है ना अनमोल, ये शुरू की गई कहाँ पे? दिल्ली में ही शुरू की गई है। ये कहाँ पे दोस्तों? दिल्ली में ही शुरू की गई है। और दिल्ली जो है एक यूटी है, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। दिल्ली में विधानसभा भी है और यहाँ पे कितनी 70 सीटें हैं। सीएम रेखा गुप्ता है, रेखा गुप्ता है। और यहीं पे आपको भारत मंडपम देखने को मिलेगा। भारत मंडपम
भारत मंडपम देखने को मिलेगा, जहां पे एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया था, याद ही होगा आप लोगों को। ठीक, चलो। दिल्ली में 2026-27 के बजट में नवजात शिशुओं के लिए मुफ्त आनुवांशिक ग्रीन परीक्षण प्रदान करने वाली अनमोल एडवांस या अनमोल योजना शुरू की, जिसका नाम है अनमोल का एडवांस गवर्नमेंट मॉनिटरिंग फॉर ओरिजिनल लाइफ केयर। इसका अनमोल का फुल फॉर्म है, अनमोल का फुल फॉर्म है। ये देख रहे हो, सीएम रेखा गुप्ता ने इस योजना का शुभारंभ किया है। अब बजट पेश किया गया तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो नया करना ही है, कुछ ना कुछ तो नया करना ही है। नेक्स्ट, हाल ही में निवेश मित्र 3.0 किसने लॉन्च किया है? तो निवेश मित्र 3.0 जो है ना, ये उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है व्यापारियों के लिए, खास तौर पे किसके लिए? व्यापारियों के लिए। निवेश 3.0 मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के उद्योग स्थापना और निवेश प्रक्रिया को आसान और तेजी से पारदर्शिता बनाने के लिए किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशली है, व्यापारियों के लिए है। ठीक, चलो। स्तुति प्रधान किस राज्य से संबंधित है, जिन्हें प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? ये मालूम है कहाँ से संबंधित है? ये संबंधित है आपको सिक्किम से, अपना सिक्किम। और सिक्किम में आप जानते होंगे, आपको पता होगा, सिक्किम आपदा प्रबंधन को क्या दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। शायद आपको याद होगा, नहीं याद हो तो याद रख लीजिएगा। मैंने 2 क्वेश्चन आज के में टिक मारे हैं। पहला बताइए कि जो है 35वां व्यास सम्मान किसको दिया गया, मतलब किया जाएगा? 35वां व्यास सम्मान किसको दिया जाएगा और एबल पुरस्कार किसको दिया जाएगा? दोनों बताओ तो कमेंट करते हुए, क्योंकि ये जो है ना पेपर में छपने वाला प्रश्न है, पेपर में छपने वाला प्रश्न है, याद रखना। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो बीबीसी का जो महानिदेशक अगर पूछे हाल फिलहाल में, तो इसमें मैटी ब्रिटेन को अपॉइंट किया गया, मैटी ब्रिटेन को अपॉइंट किया गया, मैटी ब्रिटेन को अपॉइंट किया गया, याद रख लीजिएगा, मैटी ब्रिटेन। अब देखो कुछ ऐसे सम्मान पुरस्कार है, जैसे कि भारत के सर्वोच्च शांति वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसको? शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया, शुभांशु शुक्ला। ये भी इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि वो दोनों हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा प्रबंधन पुरस्कार लेफ्टिनेंट जनरल सीता अशोक साल्के को दिया गया, कर्नल सीता अशोक साल्के को दिया गया, कर्नल सीता अशोक साल्के को दिया गया। इंदिरा गांधी निःशस्त्रीकरण पुरस्कार इस बार किसको दिया गया? तो यत्ना ग्रामा माशेल को दिया गया। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान किसको? चंदन सिन्हा को दिया गया, चंदन सिन्हा को दिया गया। ट्रांसमिशनल लीडर ऑफ द ईयर अगर पूछे तो जयशाह को दिया गया, जयशाह को दिया गया। इंदिरा गांधी अगर पूछे पुरस्कार मिशेल बैचेलेट को दिया गया, मिशेल बैचेलेट को दिया गया। फीफा शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया, डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। और फ्रांस का शेवेलियर दी पुरस्कार ठोटा ठरानी को दिया गया, ठोटा ठरानी को दिया गया, ठोटा ठरानी को दिया गया, ठोटा ठरानी को दिया गया। ठीक है, और जितने भी लोगों ने अभी तक ब्रह्मास्त्र बैच को बाय नहीं किया है, जितने भी लोगों ने अभी तक ब्रह्मास्त्र बैच को बाय नहीं किया, बाय कर लो और तैयारी में लग जाओ, देर बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि जितना तुम लेट करोगे उतना तुमको ही नुकसान करेगा, तुमको ही नुकसान करेगा, हमको नहीं, आपको ही नुकसान करेगा। इतना आप सोच रहे हैं ना, बहुत ज्यादा टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं, धीरे धीरे करते करते मार्च खत्म, धीरे धीरे करते करते मार्च खत्म हो गया, अब तो हमारे पास सोचने का भी टाइम नहीं रह जाएगा। चलिए, पहला रिवीजन से 35वां सरस्वती सम्मान किसको प्रदान किया जाएगा? हरा पार्वती यत्ना, हरा पार्वती कथा, याद देख सकते हैं ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? हरा पार्वती कथा, हरा पार्वती कथा के लिए किसको जो है 35वां यत्ना सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाएगा? तो इनको तो एबल पुरस्कार मिला था, इनको 34वां सरस्वती सम्मान मिला था, इनको विनोद कुमार शुक्ल को क्या मिला? तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 60वें की भी घोषणा कर दी गई है, आर वेरा मुथु को 7वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। फिलहाल अगर पूछे तो राजकुमार मुखोपाध्याय को 35वां सरस्वती सम्मान दिया जाएगा, इसकी घोषणाएं कर दी गई हैं, 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 इसकी घोषणा कर दी गई है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके साथ ऊर्जा ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा किसने शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? ये भारत ने शुरू किया है, भारत ने शुरू किया है, याद रख लीजिएगा। गणित में उठने हुए योगदान के लिए प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ग्लैड फ्लैटिंग को दिया जाएगा, ग्लैड फ्लैटिंग को दिया जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नवीनतम प्रदूषण रैंकिंग के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक इसमें 6वीं है, भारत की रैंक इसमें 6वीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन किस देश ने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है? तो फिलीपींस ने की है, यहाँ के मार्कोस जूनियर ने यहाँ की घोषणा की है, अपना राष्ट्रपति ने। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? ये नई दिल्ली में किया जाएगा, कहाँ पे? नई दिल्ली में किया जाएगा। करुणा द पावर ऑफ कंप्रेशन किसके द्वारा लिखा गया? तो कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया था, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया। 7 ज्वालामुखियों पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो आंध्र प्रदेश की अपना अन्विषा वर्मा ने बनाया है, विशाखापट्टनम की रहने वाली है। किसके साथ ही प्रदेश में नवजात शिशुओं को मुफ्त अनुवांशिक परीक्षण के लिए अनमोल योजना शुरू की है? तो दिल्ली ने शुरू की है, दिल्ली रेखा गुप्ता के द्वारा घोषणाएं की गई हैं। निवेश मित्र 3.0 किसने लॉन्च किया है? दोस्तों उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है, व्यापारियों के लिए खासतौर पर अपना उत्तर प्रदेश में उद्योग इसकी स्थापना और निवेश आसान बनाने और तेजी से पारदर्शिता लाने के लिए इसको शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 2781 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रोत्साहन राशि की भी घोषणा की है। यह पोर्टल कृत्रिम रूप से AI पर आधारित हो, जो निवेशकों को रियल
रियल टाइम सहायता प्रदान करेगा। चलिए, स्तुति प्रधान किस राज्य से संबंधित है जिन्हें वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2000 पार्लियामेंट में 2000 इतना भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। तो कहाँ से है दोस्तों? ये बिलोंग करती हैं, सिक्किम से बिलोंग करती हैं, सिक्किम से बिलोंग करते हैं। ठीक, चलिए, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? जिसको मैटी ब्रिटेन को अपॉइंट किया गया, मैटी ब्रिटेन को अपॉइंट किया गया। अब शिव सर आपके साथ जुड़ेंगे तो बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। ठीक,